अब इसको कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं। सिंगल पहले से था और दूसरा और लगा दिया, क्या हो गया ये डबल बॉन्ड। तो ये बन गया हमारा C2H4। ये हो गया अनसैचुरेटेड एल्कीन का। सेकेंड एग्जांपल और इसी का ले लेते हैं। किसका ले लें, चलो ब्यूटेन का ले लें। ब्यूटीन का लेते हैं भाई। ब्यूटीन आ जाइयो यहाँ पे, क्या है का नाम भाई, ब्यूटीन C4H8। चलो भाई C4H8 कार्बन कितने, हाइड्रोजन से डबल, हाइड्रोजन कितने 4 के 8, हाइड्रोजन 8 कार्बन 4। चलिए भाई हाइड्रोजन कहाँ बैठालते हैं, चलो इसके साथ हाइड्रोजन बैठा लो, दो बैठालते का पहले, चलो 2 यहाँ पे बैठालते हैं, 2 यहाँ पे, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 हो गए। और क्या करें, चलो एक और यहाँ पे बैठा दो, 5 हो गए, 5 हो गए। अब क्या करें, अभी तो और चाहिए, एक यहाँ पे करते हैं इसको, 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, अभी 2 बचे हैं। अब भाई इसकी तो कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4, ये सही है। अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते, 1 2 3 4 यहाँ पर भी कंप्लीट है भाई, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे। अब जो 2 बचे हैं उनको एक एक इनको भी दे दो भाई, तुम भी खुश रहो। चलो भाई तुम भी। अब कह रहा है नहीं यार हमारे पास ही कार्बन, एक कार्बन है, एक कार्बन ए है। अब ये कह रहा है यार हमें एक हाइड्रोजन मिला है, लेकिन हम अभी कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है, बैलेंस ही कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे भाई, नहीं यार तुम भी कैसा करो, डबल बॉन्ड ले लो। तो इसको हमने यहाँ पर बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दिया है ना। तो अब देखते हैं कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन कितने हैं 4 हैं, 1 2 3 4। तो भाई ये बन गया हमारा ब्यूटीन C4H8 ब्यूटीन, ठीक है। तो ये आपका क्या रहता है स्ट्रक्चर, समझ गए। 2 स्ट्रक्चर हमने एग्जांपल दे दी कि आप भी अपने कॉपी रफ कॉपी लेके बना सकते हैं और ऐसे ही सीख सकते हैं क्या करना है। चलिए इसके बाद एक और बचता है आपका एल्काइन। इसका फार्मूला है CnH2n-2, CnH2n-2। इसमें 2 कम करना है, क्या करना है, कम। चलो तो करते हैं, यहाँ पे 4 थे, 2 और कम कर देंगे। अपन का क्या भाई, अपन तो कम करना है कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। लो इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, इसमें डबल बॉन्ड लगा देंगे। लिखते हैं C2H2, इसको बोलते हैं एथाइन। क्या बोलते हैं इसको, एथाइन, एथाइन। प्रोपाइन C3H4, प्रोपाइन C4H6। इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटाइन C5H8, पेंटाइन C6H10, हेक्साइन। समझते जा रहे हैं ना आप, हम रट नहीं रहे हैं। हम देखो यहाँ से क्या है, इस वाले फॉर्मूले में सिर्फ n की वैल्यू पुट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 2 रखा तो 2 यहाँ पर, अगर 2 2 से 4 -2 = 2। यहाँ पे 3 रखा तो 3 2 से 6 6 -2 = 4। कोई रटने वाला काम नहीं है, सिर्फ आपको इन बस का ध्यान रखना है कि 1 कार्बन को क्या कहेंगे, 2 कार्बन को क्या कहेंगे, 3 कार्बन है ना,
1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इनको बस ध्यान रखना है कि क्या करते हैं, बाकी तो आपको कुछ नहीं करना, रटने की बात ही नहीं है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं। C7H भाई, अच्छा कितना होगा C7H, जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 होगा तो हेप्टाइन, ठीक है, समझ गए। अब स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं। स्ट्रक्चर चलिए यहाँ बताते हैं, स्ट्रक्चर लेते हैं C2H2, स्ट्रक्चर में क्या लेते हैं, C2H2 का स्ट्रक्चर। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना। कौन से हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, कार्बन कितने हैं भाई, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 हो गए। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख देते कहीं कहीं पर CH, ठीक है, मतलब वही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती, 4। अब देखते हैं भाई, कार्बन की वैलेंसी 4 है। अब तो हम सोचेंगे क्या करें, हाइड्रोजन अपने मन से लगा नहीं सकते, नाम चेंज हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 2 बॉन्ड लगा दिए भाई, तो हम सेटिस्फाई हो जाओ, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया भाई। कितने बॉन्ड हो गए, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या बना हमारा, एथाइन। पेंटाइन का ले लें, चलो पेंटाइन का एग्जांपल ले लेते हैं। पेंटाइन में कितने होते हैं कार्बन, 5 होते, हाँ भाई 5 होते हैं, C5। तो कितना रहेगा, C5H8 तो नहीं है यार, सर को तो याद है क्या, नहीं C5H8 होता है, होता होगा, है पेंटाइन, सही है ना। तो C5H8 है। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 हो गया। इस 5 के साथ अब कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं भाई, 1 2 3 हो गए, G हो गए। अब कितने हुए, 6 7 8, अरे 8 हो गए क्या, हाँ हो गए। लेकिन हमें तो और हाइड्रोजन की ज़रूरत थी अभी, लेकिन हमारे पास अगर हम और हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा, सीधे चीज़ चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। अब यहाँ पर देखो, कार्बन के बॉन्ड देखना है, 4 बॉन्ड हैं क्या, 4 वैलेंसी शो हो रही कहीं पर, कम ज़्यादा तो नहीं हो रही, अपन ने लगा तो दिए। यहाँ पे देखते 1 2 3 4, भाई ये तो सही है, 1 2 3 4 ये भी ठीक है, 1 2 3 4 ये सही है, 1 2 3 4 1 2 3 4 भाई सही है, हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर पूरा सही है। तो ये पेंटीन का है, समझ गए आप। ये आपका हाइड्रोकार्बन्स है। तो हाइड्रोकार्बन्स आपको बिल्कुल नहीं ध्यान से रटना है, बस देखना है। हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोजन और कार्बन से मतलब यौगिक और कार्बनिक यौगिक। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई। सैचुरेटेड मतलब कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन के मध्य या तो डबल बॉन्ड हो गया या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। फिर सैचुरेटेड को हमने जो रहता है वो एल्केन सीरीज़ है, ठीक है। कौन सी सीरीज़ है, एल्केन सीरीज़ है। एल्केन में क्या करना है, जिसमें सिर्फ आपको ये ध्यान से देना, और इसका फार्मूला CnH2n+2 होता है। वहाँ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे देख लीजिए, CnH2n+2 होता है। फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, C2 या जो CH4 है, मेथेन, उसको हटा देते हैं क्योंकि 2 कार्बन नहीं है,
ठीक है, तो उसमें डबल बॉन्ड आएगा ही नहीं, कार्बन कार्बन के मत। अब हम क्या करते हैं, CnH2n इसका फार्मूला, डबल बॉन्ड रहेगा, ये बॉन्ड लिखा है, ये ट्रिपल बॉन्ड, तो एल्कीन और एल्काइन। ओके, अब देखो एक और रहता है, आप लोगों ने कहीं लिखा था कुछ, जो रिएक्शन जो होती है वो बनती कैसे है। चलिए यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन कैसे बनती है। हमें रिएक्शन बनाना सीखना है भाई, रिएक्शन आनी चाहिए। कितनी सारी याद करेंगे हम, इतनी सारी केमिस्ट्री में रिएक्शन है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप समझना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक हमने एक ग्रुप लिया OH, कौन सा ग्रुप लिया, OH, इसको कहते हैं एल्कोहल। कौन सा ग्रुप है, क्रियात्मक समूह भी बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं एल्कोहल, अल, ठीक है, IUPAC नाम भी बताएंगे आपको। तो फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल बनाने की विधि, एल्कोहल बनता कैसे है। हमने लिया मेथेन, एल्केन सीरीज़ का कौन लिया पहले, मेथेन। इसको हमने वाटर जल H2O के साथ रिएक्ट किया, क्रिया कराई इसकी, तो बना मेथिल एल्कोहल और हाइड्रोजन गैस निकल गई। कैसे, ये स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा है हमने, देखो CH4, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, एक ये है, तो CH4 और HOH को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक H और OH, ठीक है। तो एक मैथेन का H कहीं से भी ले सकते, जरूरी नहीं आप यहीं से ले रहे हैं, हम यहीं से ले रहे हैं, कहीं से भी ले लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो H लिया एक हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन H मिलके बन गया H2, ठीक है। H2 गैस से रिलीज हो गई, निकल गई, और बाकी क्या बचा, CH3 और OH दोनों को ऐड करके लिए बन गया मैथिल एल्कोहल। हाँ, इसमें एक और बताना भूल गए कि जब एथेन में एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, मैथिल C2H5, ये एथिल हो जाएगा, C2H5 के बाद C3H7 प्रोपिल हो जाएगा, C4H9 ब्यूटिल हो जाएगा, C5H11 पेंटिल हो जाएगा, ठीक है। इसका हम डाल देंगे, बना देंगे, या लिखा हुआ है, नोट किए, उसका पिक ऐड कर देंगे बाद में, ठीक है। अब ये तो मैथिल एल्कोहल ही बना रहे हैं, अब एथिल एल्कोहल कैसे बनाएंगे, H2O रिएक्शन की, एथिल की, ठीक है। और भी बहुत सारी मेथड है, ऐसा नहीं है कि हम H2H2 से कराएं। कभी आपको एग्ज़ाम में मिल जाता है कि इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हुआ, क्या होता है जब एथिल एल्कोहल की, एथिल एल्कोहल को किस फॉर्म में बनाया जाता है, ये क्या होता है जब एथेन की क्रिया किसी दूसरे युग से कराई जाती है। कोई सा भी दे सकते हैं, अभी हम सिर्फ आपको एथिल एल्कोहल या एल्कोहल बनाने की विधि बता रहे, फॉर्मेशन बता रहे कैसे। C2H6 को हमने इस फॉर्म में लिखा, स्ट्रक्चर फॉर्म में, C2 है, 1 2, H कितने हैं, 1 2 3 1 2 3, है ना, 1 2 3 CH3 1 2 3 CH3, और HOH H2O से हमने रिएक्शन कराया तो क्या बना, CH3 CH2, अब CH2OH, ये हमारा बन गया एथिल एल्कोहल। समझ गए, बन जाएगा रिएक्शन बन जाएगी आप लोगों से। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया, वो भी आप लोग ध्यान से, इसको चाहें तो आप लोग फिर से देख दोबारा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये आपको ऐसा नहीं कि एक बार ही काम आएगी, बहुत बार काम आएगी, है ना, बार बार आप लोग इसको देखिएगा। ओके, थैंक यू।